गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद वितरण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने श्रद्धालुओं के बीच हलचल मचा दी है। भक्ति और साधना के नाम पर यहां जो कुछ भी चल रहा था, उसके खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आश्रम से जुड़ी कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आई हैं जिन पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सब श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ था या फिर कोई गहरी साजिश रची जा रही थी? इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जानिए गौरी गोपाल आश्रम के अंदर का पूरा सच। एक ब्लॉगर ने आश्रम के अंदर छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। इस ब्लॉगर ने अपनी रिसर्च के दौरान आश्रम की कई गतिविधियों को कैमरे में कैद किया। उसने न केवल रोजमर्रा के आयोजनों को रिकॉर्ड किया, बल्कि उन पहलुओं को भी सामने लाने की कोशिश की जो अब तक सबकी नजरों से छुपे हुए थे। अब सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस ब्लॉगर के दावे सच हैं या फिर यह किसी बड़ी साजिश की एक कड़ी है। आश्रम प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भक्तों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको पहले ही बता दें, वृंदावन के इस गौरी गोपाल आश्रम के रहस्यों को उजागर करते हुए इस ब्लॉगर ने 3 मुख्य बिंदुओं को उठाया। पहला, आश्रम में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता। ब्लॉगर ने यह सवाल उठाया कि क्या केवल साधारण दाल और चावल से सेवा का असली स्वरूप दर्शाया जा सकता है। दूसरा मुद्दा था सुरक्षा गार्ड्स का व्यवहार। ब्लॉगर ने गार्ड्स के तीखे लहजे पर सवाल खड़े किए और यह पूछा कि क्या यह सख्ती वाकई में जरूरी थी या इसके पीछे कुछ और वजहें थीं। तीसरा बिंदु वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था को लेकर था। ब्लॉगर ने इस व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान दिलाया और पूछा कि क्या ये माताएं वाकई संतुष्ट हैं या फिर वे किसी दबाव में अपनी राय दे रही हैं। क्या यह सेवा और भक्ति का सच्चा रूप था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया। अपनी पड़ताल की शुरुआत ब्लॉगर ने आश्रम की रसोई से की, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन कराने का दावा किया जाता है। ब्लॉगर के कैमरे में जो दृश्य कैद हुआ वह वाकई चौंकाने वाला था। उसने दिखाया कि भक्तों को केवल सादा दाल और चावल परोसा जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यही वह भव्य सेवा है जिसकी इतनी चर्चा होती है। क्या एक इतने बड़े आश्रम में भोजन की यही व्यवस्था है। इसी दौरान कुछ वृद्ध माताएं सामने आईं, जिनकी आवाज में सादगी और संतोष साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, हमें इससे ज्यादा की जरूरत ही क्या है। पेट भर जाए, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब सवाल यही था, क्या यह उनकी सच्ची संतुष्टि थी या इस सेवा के पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई थी। आश्रम की सेवा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। इसके बाद ब्लॉगर ने अपनी जांच को और गहराई तक ले जाने का फैसला किया। उसने सुरक्षा गार्ड्स के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उसने एक वीडियो क्लिप पेश की जिसमें एक गार्ड भक्तों से तीखे लहजे में बात करता नजर आ रहा था। उसका दावा था कि यहां के गार्ड्स श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन जब इस बारे में वहां मौजूद कुछ अन्य भक्तों से बातचीत की गई तो उनकी राय बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि प्रतिदिन यहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। अगर सख्ती न की जाए तो व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ सकती है। यह सुनकर एक बार फिर सोचने का सिलसिला शुरू हुआ। क्या यह सख्ती केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए थी या फिर इसके पीछे कुछ और चल रहा था। जवाब पाना आसान नहीं था, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग राय थी। कोई इसे जरूरी सख्ती मान रहा था तो कोई इसे गलत ठहरा रहा था। अब असली सवाल यही है, सच क्या था। फिर यह समझना थोड़ा कठिन हो गया कि ब्लॉगर का ध्यान वृद्ध माताओं की रहने की व्यवस्था की ओर कैसे गया। उसने अपने कैमरे से दिखाया कि आश्रम में एयर कंडीशनर और कूलर जैसी सुविधाएं तो जरूर हैं, लेकिन कमरों की सफाई और देख-रेख में स्पष्ट रूप से कमी दिखाई दी। उसने यह सवाल उठाया कि क्या यह व्यवस्था वृद्ध माताओं के लिए वास्तव में उपयुक्त है। लेकिन तभी कुछ माताओं ने अपनी बात रखी। उनकी आवाज में गहरा असंतोष था, लेकिन साथ ही एक सच्ची अनुभूति भी झलक रही थी। उन्होंने कहा कि यहां जो शांति उन्हें मिलती है वह कहीं और संभव नहीं।
सुविधाएं भले ही सीमित हों, लेकिन उन्हें कोई विशेष कमी महसूस नहीं होती। यह सुनकर मन में फिर से एक दुविधा ने जन्म लिया। क्या ये उनकी सच्ची भावनाएं थीं या फिर किसी दबाव का परिणाम? उनकी बातों में सादगी थी, लेकिन उनके शब्दों के पीछे कई अनकहे सवाल भी छुपे हुए थे, जिनके उत्तर इतनी आसानी से नहीं मिल रहे थे। जब यह सारा मामला चर्चा में आया तो गौरी गोपाल आश्रम के प्रशासन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका कहना था कि यह सब उनके आश्रम को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। उनका तर्क था कि हमारी सेवा का उद्देश्य किसी राजसी ठाट बाट से नहीं जुड़ा, बल्कि हम जरूरतमंदों को सहारा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वही हम कर रहे हैं। दूसरी ओर भक्तों का एक बड़ा वर्ग सामने आया। उनका कहना था कि यह आश्रम उनके लिए मानसिक और आध्यात्मिक शांति का स्थान है। उनके लिए यह स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है, जहां आकर उन्हें आत्मिक सुकून मिलता है। लेकिन बहस और भी तीव्र हो गई जब स्वयं अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी सामने आए। उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा कि यह आश्रम सेवा भावना से प्रेरित होकर बनाया गया है, और जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वे स्वयं यहां आकर देखें। उनकी यह बात जितनी सहज थी, उतनी ही गहराई भी लिए हुए थी। यह कुछ सवालों के उत्तर देती थी तो कई नए सवाल भी खड़े कर देती थी। इसी बीच अगर हम अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के जीवन पर नजर डालें तो बता दें कि वृंदावन स्थित गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के संचालक अनिरुद्ध आचार्य महाराज न केवल विवाहित हैं, बल्कि उनके 2 बच्चे भी हैं। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गण व झा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता मंदिर में पूजा किया करते थे और अनिरुद्ध जी एक आध्यात्मिक वातावरण में पले बढ़े। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध तिवारी था। बचपन से ही वे श्री राधा कृष्ण मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे। उन्होंने कम उम्र में ही रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर लिया था। वृंदावन में स्थित गौरी गोपाल बाल वृद्ध आश्रम के माध्यम से वे गौ सेवा और वृद्ध सेवा के कार्य में लगे हैं। वे गौ माता के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और आश्रम में रहने वाले वृद्धों को भी गाय की सेवा करने का अवसर मिलता है। यहाँ रहने वाले वृद्धों को दैनिक सेवा और गतिविधियों के माध्यम से संस्कार ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। अब इतने सवालों के बाद अगर निष्कर्ष की बात करें तो ब्लॉगर ने बताया कि गौरी गोपाल आश्रम को लेकर अलग अलग मत और दृष्टिकोण सामने आते हैं। यह पूरी तरह व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे सच्ची सेवा का प्रतीक मानते हैं, जहां साधारण भोजन जैसे दाल चावल और सीमित सुविधाओं के बावजूद उन्हें आत्मिक संतोष मिलता है। उनके लिए यह स्थान सच्ची शांति प्रदान करने वाला है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे केवल एक दिखावा मानते हैं। उनका मानना है कि यह प्रचार के माध्यम से अधिक लोगों को आकर्षित करने और भावनात्मक लाभ उठाने का एक तरीका मात्र है। ब्लॉगर ने यह भी कहा कि आश्रम की वास्तविक सुविधाएं और सेवाएं उतनी उच्च नहीं हैं जितनी प्रचार में दिखाई जाती हैं। कई लोगों की राय में यहाँ की भव्यता केवल बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए है, जबकि आंतरिक सच्चाई कुछ और ही है। ब्लॉगर का सुझाव था कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले लोगों को खुद आश्रम जाना चाहिए और अपनी आंखों से सच्चाई देखनी चाहिए, क्योंकि हर जगह 2 पहलू होते हैं, एक जो दिखाया जाता है और दूसरा जो छुपा होता है। और अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या यह सच में एक सेवा केंद्र है या सिर्फ एक प्रचारित छवि? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।